रवि और उसकी पत्नी रीमा चांदपुर नामक शहर में रहते हैं। रवि शादी से पहले गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था, परंतु शादी के बाद वो नौकरी करने शहर आ गया था। रवि बैंक में कैशियर की नौकरी करता है। रवि और रीमा के दो बच्चे हैं जिनका नाम सोनू और पिंकी है। सोनू 7 साल का है और पिंकी 5 साल की है। सोनू अभी दूसरी क्लास में पढ़ता है और पिंकी अभी यूकेजी में पढ़ती है। तुम अब इस समय आ रही हो? तुम्हें टाइम नहीं दिखता है क्या? पैसे तो बड़ी जल्दी जल्दी मांगती रहती हो, काम की कोई जल्दी नहीं है तुम्हारे लिए। सुनीता का पति नहीं है और सुनीता के एक बेटा है जिसकी पढ़ाई लिखाई के लिए वो दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही है। साहब, आज मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी तो मैं उसकी दवाई दिलवाने के कारण देर से आई हूँ। तुम्हारा हर रोज का कुछ ना कुछ बहाना रहता ही है। अब खड़ी क्यों हो? जल्दी से काम निपटाओ, मुझे फिर बैंक भी जाना है। अंकल जी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? आज मेरी स्कूल बस छूट गई है और मेरे पास घर जाने के लिए किराए के पैसे नहीं हैं। मैं आपके पैसे कल को लौटा दूंगा। तुम जैसे लोग क्या नए नए बहाने बनाते हो मांगने के? रवि सभी के साथ ऐसा व्यवहार करता था। वह हमेशा से ही गरीबों से नफरत करता था। तंदूरी चिकन तो बहुत टेस्टी बना है रोहन। अंकल जी, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे हाथ में चोट लग गई थी तो मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया। मैं एक होटल पर बर्तन साफ करता था। चलो यहां से, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मांगने के लिए। तो अंकल जी, मुझे कुछ काम ही दे दीजिए। जब तुम्हें होटल के काम से ही निकाल दिया गया तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा, जब तुम्हारा हाथ ही टूटा हुआ है। ये! ये! दादाजी, दादाजी, आप हमारे खाने के लिए आज क्या लाए हो? दादाजी, आप कल शाम नहीं आए थे तो हमने शाम को कुछ भी नहीं खाया था। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए आज आलू के पराठे लाया हूँ। अभी रुको, मैं बैग उठाकर लाता हूँ। हीरालाल जी हर रोज सुबह शाम पार्क टहलने आते हैं और ना जाने कितने ही बच्चों और जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। ये बच्चे बहुत गरीब परिवार से हैं। हीरालाल जी ने इन बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया और हर रोज घर से इनके लिए खाना लेकर आते हैं। इन बच्चों के माँ बाप झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ पर ही रहते हैं। दादाजी, आज आप बहुत देर से आए। दादाजी, दादाजी, आप हमारे खाने के लिए आज क्या लाए हो? बेटा, आज तो मैं खाना घर पर ही भूल गया और फिर मैं वापस भी गया, पर तुम्हारी दादी घर का ताला लगाकर बाजार चली गई थी, इसलिए ही आज मुझे देर हो गई। अब तो 10 बजने वाले हैं। मैं बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लेता हूँ, फिर तुम्हारे खाने के लिए बाजार से ही कुछ ले लूंगा। और फिर हीरालाल जी बैंक की ओर चले जाते हैं और विड्रॉल फॉर्म भरकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। कितने पैसे निकालने हैं? मात्र 2000 रुपए? जी हाँ, 2000 रुपए। 2000 रुपए निकालने हैं तो यहां क्यों भीड़ जमा कर रखी है? 2-2000 रुपए निकालने के लिए भी हमें परेशान करते हैं। 2000 रुपए निकालने के लिए एटीएम से निकाल लो। पर बेटा, मेरे पास आज एटीएम नहीं है और मुझे पैसे की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसमें मैं क्या करूं? जाओ अपना काम करो और यहां से भीड़ खाली करो। तो फिर यहां से कितने पैसे निकाल सकते हैं? यहां से कम 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। परंतु मैंने तो बैंक का कोई ऐसा नियम नहीं सुना। यहां मेरा नियम चलता है। चलो जल्दी यहां से हटो, और भी बहुत लोग लाइन में हैं। ठीक है, तो तुम मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर दे दो। ठीक है, एक नया विड्रॉल फॉर्म भर कर ले आओ। है 10 करोड़ रुपए? पागल तो नहीं हो गए तुम?
पहले चेक कर लो बेटा। परंतु सर, इतने पैसे तो बैंक में नहीं है। तो फिर कितने पैसे हैं? जितने हैं उतने ही निकाल दो। सर, इस समय तो सिर्फ 20 लाख रुपए ही हैं। ठीक है, 20 लाख ही निकाल दो। और फिर रवि विड्रॉल फॉर्म भी खुद भरता है और हीरालाल जी को 20 लाख रुपए निकाल कर दे देता है। ये लो, 19,98,000 मेरे अकाउंट में जमा कर दो। जब हीरालाल जी सिर्फ 2,000 रुपए निकालकर बाकी के पैसे जमा करने को बोलते हैं तो रवि बहुत शर्मिंदा होता है। और इस तरह आज रवि को बहुत बड़ा सबक मिल गया था। रवि ने हमेशा से ही गरीबों को कोई इज्जत नहीं की थी। वह हमेशा से ही गरीब लोगों की मजाक बनाया करता था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।